अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए 14 क्वेश्चन है इसका। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2, x² माइनस एक्स माइनस 2 और x² माइनस 4, ये 3 पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं। इनमें एक बाइनोमियल है और बाकी 2 पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या करना है, सबसे पहले हमने हर एक को चेक करना है कि इसमें कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर कि आपको एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2, इन दोनों में हम लोग कॉमन फैक्टर चेक करेंगे। तो इसमें आपके पास कॉमन फैक्टर है x², ये हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और x+2 जो है उसके अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, और माइनस एक्स माइनस 2 में अगर हम लोग -1 को कॉमन ले लें तो x+2 अंदर कॉमन आ जाएगा। साइन इसलिए चेंज होगा क्योंकि आपने माइनस को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बाहर माइनस ही आए, ठीक है। तो माइनस प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे बाहर, ठीक है। अब दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। तो इसमें अब हम देखें कि जो बाहर ये x+2 इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, लेकिन जो x² - 1 है ना, इसका x² - 1 से वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये आपस दो फॉर्म में आ जाएगा, x+1 और x-1 के फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो आगे क्या होगा आपके पास, ये देखिए x² - x-2, ये दूसरा वाला है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो वो 2 आए आपके पास, ठीक है। और प्लस माइनस करें तो आपके पास -x आए, तो वो है -2 और 1। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है आपके पास, -2 आता है आंसर, ठीक है। और अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आंसर आ जाए -x या -1x, ठीक है। तो ये आपस -2x आज लिखेंगे आप, -1x, ये इसको आप लिखेंगे ना लिखेंगे एक ही बात है। अब इसके हम लोग आगे कॉमन फैक्टर्स लेंगे। x कॉमन ले लिए यहाँ पे तो x-2 जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप +1 कॉमन लेंगे तो x-2 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, इसमें भी बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब थर्ड वाला जो है इसमें, थर्ड वाला हम देखते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो x² - 4, इस x² - 4 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² - b² वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें a+b और a-b ये लिख लेंगे। अब कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं तो हम इसको 1 लिख देते हैं। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सी है, x+1 x-1 x+2 और x-2, ये सब नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन सबको हम लोग जो है वो एलसीएम की फॉर्म में इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² - 1, यानी कि जो a x+1 और x-1 है इसको हम लोग a+b और a-b कंसिडर करेंगे, और इसको हम लोग a-b² की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से x+2 और x-2 को भी हम लोग x² - 2 यानी a² - b की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका मजीद सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो x² - 1 हो जाएगा और x²-4 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x4 हो जाएगा -4x², यानी कि आपने इस x² को जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से 1 को हमने पहले x² से मल्टीप्लाई करना है, फिर -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप फर्स्ट ये जो है ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर आप मजीद सॉल्व करें तो 4x² - 1x² क्या बन जाता है, -5x² बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन नंबर 15। इसको हम देख लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसमें अगेन आपको जो है वो 3 वैल्यूज गिवन है। वो है पहली आपके पास x² x² + x-20, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे ना। तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आए, 20 आए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाए, मिड में 1 आ जाए, ठीक है। तो 5 4 तो 20 होते हैं, और अगर हम 5 में से 4 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो +5x और -4x को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास ये 5 4 तो 20 आ जाएगा, और माइनस करने से यहाँ पास 1 आ जाएगा। इसमें हम कॉमन x लेंगे तो x+5 आपको अंदर आ जाएगा, और -4 को अगर हम कॉमन लें तो x+5 आपका दोबारा से ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। x+5 और x-4 जो है वो आपस दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। सिमिलरली x² - 10x और +24 में भी हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इसका 2 नंबर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज चेक सेलेक्ट करेंगे, जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, 6 4 24, और प्लस माइनस का 10 आए तो 6 और 4 को अगर हम लोग प्लस कर दें तो आपका आंसर आ जाता है 10।
तो ये आप यहाँ पे यूज करेंगे -6 और -4 इसलिए लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे साइन माइनस का चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग अगेन कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया, x -6 आ जाएगा, -4 कॉमन ले लिया, x-6 आ गया यहाँ पे। तो x-6 एक ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आएगी, आपको एक ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट से वो कंपाइल हो जाएगी यहाँ पे। अब थर्ड वाला जो है इसमें भी अगेन हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 30 है यहाँ पे लास्ट वाले टर्म में, तो आप ऐसा नंबर यूज करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने से 30 तो आए, लेकिन उसको प्लस या माइनस करने से आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, यानी कि 1 एक्स मिड में लिखा हुआ है। तो इसको आप अगर माइनस कर दें, -6 और +5 को यूज करके आपके पास -1 यानी -1 एक्स आ जाएगा मिडल वाला। तो -6 और +5 हम यूज करेंगे। इसमें एक्स को कॉमन लिया, x-6 आ गया, इसमें 5 को कॉमन लिया, x-6 आ गया, तो ये दोनों आपके पास x-6 और x+5 बन जाएंगे। अब अगर हम इन तीनों में देखें तो कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, x+5 कॉमन है, x+5 कॉमन है, और इसमें तो कॉमन नहीं है, x+5 मिडिल वाले में। तो आपके पास हम कह रहे हैं इसमें कि एलसीएम जो है वो इकट्ठा बन जाएगा, यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे सारे, x+5 x-6 और x-4। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी चीज़ जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये ही इसका जो है वो एलसीएम बन जाएगा। तीनों में x+5 भी है, ठीक है, मतलब कोई इस दो में तो है ना x+5, और एक x-4 है कुछ में, और x-6 कॉमन फैक्टर अनकॉमन सारे यही है। तो यही इसका क्या है आपके पास एलसीएम, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को मेरी, और लाइक भी करें अगर आपको ये समझ आ गया है तो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।